Hello everyone. Today I am sharing you important previous year questions of the subject of company law, which is based of DUSOL for BCom and BCom ऑनर्स. ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ जो कि पेपर में आ सकते हैं, वो प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं. ठीक है, ये क्वेश्चन तो आप ज़रूर ही करके जाइएगा. तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन कंपनी एंड एक्सप्लेन सेलिएंट फीचर. तो आपको कंपनी की डेफिनेशन बतानी है और इसके कुछ सेलिएंट फीचर्स बताने हैं आपको. ठीक है, कंपनी के फीचर्स कौन कौन से होते हैं. सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी क्या कौन सी कंपनी होती है, इसकी डेफिनेशन बतानी है. एंड व्हाट आर द प्रिविलेज एंजॉय बाय सच कंपनी. और ये कंपनी किस किस तरीके के प्रिविलेजेस को एंजॉय करती है. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ कॉर्पोरेट वेल. देखिए कॉर्पोरेट वेल क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, कॉर्पोरेट वेल क्या होता है. अंडर विच सर्कमस्टेंसेस इट कैन बी लिफ्टेड और पियर्स्ड. पियर्स भी कहते हैं और लिफ्टेड भी कह सकते हैं, कोई भी वर्ड यूज़ हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है. हु और फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रोसीजर. हु इज़ प्रोसीजर कंपनी. एक्सप्लेन प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ द कंपनी. ठीक है, प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में बताना है कि आपको कि प्रोड्यूसर कंपनी कौन सी होती है और इस कंपनी के रिस्पेक्ट में क्या क्या प्रोविजंस कंपनीज एक्ट 2013 में अवेलेबल हैं वो बताने हैं आपको प्रोड्यूसर कंपनी के. फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ यूज़ ऑफ स्पिक प्लस फॉर्म. ठीक है, तो इसका आपको पूरा बताना है कि इसका क्या मतलब होता है स्पिक ई प्लस फॉर्म. ठीक है, इसकी फुल फॉर्म बतानी है और इसको एक्सप्लेन करना है थोड़ा. व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस. डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जाता है. और एक्सप्लेन इफेक्ट, इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं. ठीक है. सेवन्थ क्वेश्चन है डिस्कस बाइंडिंग इफेक्ट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. कौन कौन से बाइंडिंग इफेक्ट्स हैं जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड हैं, वो चीज़ आपको डिस्कस करनी है. एट क्वेश्चन है एक्सप्लेन करना है अ प्रमोटर स्टैंड्स इन अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप टूवर्ड्स द कंपनीज एज प्रमोटर. मतलब कि प्रमोटर एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप होता है कंपनी के साथ, तो उसकी हमको डिस्कस करना है इस स्टेटमेंट को. ठीक है. नाइन्थ क्वेश्चन है व्हाट मीन्स बाय डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखिए जिसको मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह रही हूँ ना, ये क्वेश्चन तो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब रिपीट पे आ सकते हैं, इन क्वेश्चन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे. वैसे तो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी मैंने आपको लिखे हैं सारे पेपर में आ चुके हैं, प्रिपेयर आपको सारे करने हैं. लेकिन जो बता रही हूँ वो इस पर्पज़ से बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन कई बार ही आता है. ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे जिनके लिए मैं इंपॉर्टेंट नहीं बोल रही, वो भी आ सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा घिसे पिटे मतलब बहुत ज़्यादा रिपीटेशन पे हो जाता है कभी कभी. व्हाट मीन बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और डिस्कस एक्सेप्शन ऑफ दिस डॉक्ट्राइन. इस डॉक्ट्राइन का एक्सेप्शन भी बताना है. पहले इसका मतलब बताइएगा, इसका मतलब क्या होता है, फिर इसके एक्सेप्शंस को डिस्कस कीजिएगा. देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है गया. अगर आपसे अगर क्वेश्चन में डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मीनिंग पूछा है और इसके एक्सेप्शन पूछे हैं, तो आप बस वही लिखिए. अगर आप फीचर्स लिख देंगे या कुछ और एक्सप्लेन कर देंगे तो उसके मार्क्स कट जाएंगे. ठीक है. 10th क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ अल्ट्रेशन ऑफ नेम क्लोज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अगर कोई नाम अगर चेंज करना चाहता है, मतलब कोई कंपनी अगर नाम कोई चेंज करना चाहती है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उससे रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस है ये डिस्कस करने हैं. 11th क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन शेल्फ प्रोस्पेक्टस एंड रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस. तो इन दोनों प्रोस्पेक्टस के बीच में डिफरेंस क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट. 12th है इंपॉर्टेंट रूल रिलेटिंग टू फॉरफीचर ऑफ शेयर. फॉरफीचर ऑफ शेयर से सारे इंपॉर्टेंट रूल कौन कौन से हैं वो डिस्कस करने हैं. व्हाट आर द कंडीशन टू बी फुलफिल्ड टू इशू बोनस शेयर. बोनस शेयर इशू करने के लिए कोई भी कंपनी को किन किन कंडीशन को फुलफिल करना पड़ता है, ये क्वेश्चन है. 14th डिफाइन प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस को डिफाइन कीजिए. व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स टू कॉन्स्टिट्यूट अ प्रोस्पेक्टस. कोई भी एक फुल फ्लैज प्रोस्पेक्टस कैसे कहलाता है, उसके अंदर क्या क्या आइटम होने चाहिए, उसके इंग्रेडिएंट्स बताने हैं. ठीक है. 15th क्वेश्चन व्हाट आर द कंडीशन टू बी फुलफिल्ड टू द राइट इशू. अगर कोई भी कंपनी राइट शेयर इशू करना चाहती है तो कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी. देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके अंदर जैसे कि एक हो गया बाय, सुन लीजिए, बोनस शेयर
को इशू करना है तो उसके लिए कंडीशन, राइट शेयर को इशू करना है तो उसके लिए कंडीशन, बायबैक को इशू करना है तो उसके लिए कंडीशन। ठीक है, ये कुछ शेयर्स को इशू करने के लिए कंडीशंस होती हैं, तो वो कंडीशन ज़रूर याद कर लेना आ सकती हैं। व्हाट आर द, अब मैंने पहले बोनस शेयर की बात करी, फिर मैंने राइट इशू की बात करी, अब ऐसे यहाँ पे बोनस शेयर के बाय बैक के शेयर के प्रोविजंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं 16th क्वेश्चन में। 17th में कह रहा है एक्सप्लेन वेरियस मोड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर को किन किन तरीक़ों से अपॉइंट किया जा सकता है, ये पूछा हुआ है। फिर 18 था एक्सप्लेन प्रोविजन फॉर होल्डिंग एन एनुअल जनरल मीटिंग बाय कंपनी, कौन कौन से प्रोविजंस हैं जिनको फॉलो करते हुए एनुअल जनरल मीटिंग को होल्ड किया जाता है। 19th क्वेश्चन देखिए एक्सप्लेन लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर की लीगल पोजीशन बताइए। स्टेट डिसक्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, और डायरेक्टर को किन किन तरीक़ों से किन किन कारणों की वजह से डिसक्वालीफाई किया जा सकता है, वो कारणों को डिस्कस करना है। फिर 20th क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रोविजन रिगार्डिंग टू पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय द पोस्टल बैलेट, पोस्टल बैलेट अगर आपको अपने पोस्टल बैलेट के थ्रू अगर आप कंपनी को अपना कोई रेजोल्यूशन पास कराना है तो क्या क्या कंडीशन लगती है पोस्टल बैलेट के थ्रू अगर कराना चाहती है कंपनी, तो उन कंडीशंस को आपको डिस्कस करना होगा। फिर नेक्स्ट 21 क्वेश्चन पे आते हैं प्रोविजन रिगार्डिंग द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इन केस ऑफ इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट, अगर जैसे क्या कह रहा है कि कभी कंपनी के पास प्रॉपर प्रॉफिट नहीं है और वो कंपनी क्या करना चाहती है, डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है, तो क्या क्या प्रोविज़न है उसके लिए वो डिस्कस करने हैं आपको। 22 हाउ एन ऑडिटर इज़ अ गवर्नमेंट कंपनी इज़ अपॉइंट, मतलब कोई भी गवर्नमेंट कंपनी कैसे किसी ऑडिटर को अपॉइंट करती है वो बताना है आपको। 23 स्टेट सर्कमस्टेंसेज अंडर विच कंपनी में कंपल्सरली वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल, किन किन कंडीशन के अंदर ट्रिब्यूनल डायरेक्टली कंपल्सरली किसी भी कंपनी को क्या कर सकता है, वाइंड अप कर सकता है, कौन कर सकता है, ट्रिब्यूनल, तो उनको डिस्कस करना है। फिर है राइट इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, इसको ये शॉर्ट नोट है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। फिर है डिस्कस रूल रिलेटिंग टू, देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके अंदर मैंने 3 चीज़ें आपको लिखवा दी हैं। इसके अंदर आपको रूल डिस्कस करने हैं किससे रिलेटेड, रोटेशन ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड रिमूवल ऑफ ऑडिटर। ये देखो इन क्वेश्चन में चाहे तीनों चीज़ें पूछ सकता है या रोटेशन के बारे में ही पूछ सकता है, लेकिन आपको प्रिपेयर ये तीनों चीज़ों के लिए करना है। सारे रूल पढ़ने हैं किस किस के लिए, रोटेशन ऑफ ऑडिटर कैसे होती है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कैसा होता है और रिमूवल ऑफ ऑडिटर कैसे होता है। 26 क्वेश्चन देखते हैं हु इज़ एंटाइटल्ड टू फाइल अ पिटीशन टू द ट्रिब्यूनल फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, देखिए ट्रिब्यूनल के अंदर कौन कौन लोग कंपनी के वाइंड अप के लिए पिटीशन डाल सकते हैं। ठीक है। 27 व्हाट इज़ फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी क्या होती है, इट इज़ नेसेसरी फॉर इट टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये क्या पूछ रहा है कि फॉरेन कंपनी क्या होती है और क्या फॉरेन कंपनी को भी कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो करना पड़ता है, अगर फॉलो करना पड़ता है तो किस एक्सटेंट तक, किस मात्रा तक फॉलो करना पड़ता है हमारे कंपनीज एक्ट 2013 को। 28 क्वेश्चन एक्सप्लेन प्रोविजन अंडर विच पब्लिक कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ प्राइवेट कंपनी, किन किन प्रोविजन के अंदर पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। देखिए जितने भी क्वेश्चन है ना ये सारे प्रीवियस ईयर के हैं, इनमें से एक भी क्वेश्चन आप मत छोड़िएगा, इसको सारे क्वेश्चंस को पढ़ के ज़रूर जाइएगा। ठीक है, इन्हीं में से ही क्वेश्चन फंस सकता है आपका। फिर 29 शॉर्ट नोट ऑन इलीगल एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इलीगल ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब क्या होता है, इसके शॉर्ट नोट आई थिंक 8 नंबर का ये शॉर्ट नोट आया था। फिर बुक बिल्डिंग क्या होती है इसके बारे में आपको, ये दोनों चीज़ें अलग है, इलीगल एसोसिएशन पर्सन अलग है और बुक बिल्डिंग अलग है, हाँ लेकिन ये दोनों शॉर्ट नोट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। 30 एक्सप्लेन प्रोविजन रिगार्डिंग अल्टरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज ऑफ द MOA, देखिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कौन कौन से वो रूल बताने हैं जो किससे रिलेटेड है, अल्टरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफिस, मतलब कोई रजिस्टर्ड ऑफिस को आपको बदलना है तो उसके अल्टरेशन के बारे में रूल्स लिखे रहते हैं MOA में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। फिर 31 क्वेश्चन है प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट एंड नलिटी, क्या ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या इस तरीके से था कि इस क्वेश्चन में पूछा हुआ था क्या प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड होते हैं, नल होते हैं, ऐसा पूछा था। येस और नो में पहले बताना है, उसको छोटा सा एक्सप्लेन करना है, फिर बताना है एक्सप्लेन पोजीशन ऑफ प्रमोटर, फिर प्रमोटर की पोजीशन को आपको डिस्कस करना है। आप एक चीज़ समझ लीजिए प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट कौन करता है, ये करता ही प्रमोटर है। ठीक है, जब कंपनी फॉर्म नहीं होती है उससे पहले जो खर्चे होते हैं सारे वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, पढ़ लीजिएगा इसे। 32
व्हाट इज़ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटी, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटी क्या होता है? डज कंपनी रिक्वायर प्रोस्पेक्टस, क्या इस केस में भी कंपनी को प्रोस्पेक्टस की ज़रूरत होती है? 33 क्वेश्चन। डिफरेंस बताना है ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर के बीच में, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। ये दो बार आ चुका है शायद पेपर में, 2 से 3 बार। फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में आपको डिफरेंस बताना है। 34 क्वेश्चन क्या है? हु इज़ प्रॉक्सी, प्रॉक्सी कौन होता है? इसके बाद इज़ एसेंशियल प्रॉक्सी टू बी अ मेंबर ऑफ कंपनी, क्या प्रॉक्सी को मेंबर ऑफ कंपनी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये डिस्कस करना है। 35 क्वेश्चन है प्रोविजन रिगार्डिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है, इसके बारे में आपके प्रोविजंस लिखने हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसे कहते हैं, उसके प्रोविजंस बताने। 36 क्वेश्चन क्या है? रूल रिगार्डिंग होल्डिंग एजीएम एज पर द कंपनीज एक्ट। देखिए, अगर कोई कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग को होल्ड करना चाहती है तो उसके रूल्स को बताना है कि कितने समय में एजीएम को कंडक्ट करना होता है, ठीक है, किस तरीके से करना होता है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी, एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी के बारे में बताना है, किस तरीके से होती है, इसके रेजोल्यूशंस बताने हैं। अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016, और किसके ये रूल्स एंड रेगुलेशन किसके अंडर है? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर नहीं है, ये रूल्स है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के अंदर। 38 क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्ट नोट वाइंडिंग अप द ट्रिब्यूनल रिक्विजिट ऑफ, देखो शॉर्ट नोट लिखना है वाइंडिंग अप द ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल का वाइंडिंग अप कैसे होता है ट्रिब्यूनल के थ्रू। फिर बताना है रिक्विजिट ऑफ द वैलिड मीटिंग, वैलिड मीटिंग किस तरीके से कंडक्ट की जाती है। ऑल्ट्रेशन ऑफ डायरेक्टर कैसे किया जाता है। एडिशनल डायरेक्टर के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। डिपॉजिटरी सिस्टम के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। 1 पर्सन कंपनी के बारे में, और स्मॉल कंपनी और एसोसिएट कंपनी है। देखिए शॉर्ट नोट मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में बता दिए, सारे शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लेना। 39 क्वेश्चन है प्रोसीजर फॉर ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लोज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और प्रोसीजर के किस तरीके से आप ऑब्जेक्ट क्लोज को बदल सकते हैं, किसके रूल्स के अकॉर्डिंग? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के रूल्स के अकॉर्डिंग। अब 40th क्वेश्चन देखते हैं। रेमेडीज अवेलेबल टू अलॉटी अगेंस्ट मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। देखिए कभी कभी मिस इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है प्रोस्पेक्टस के अंदर, तो अगर उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू किसी अलॉटी को, जिसने उस कंपनी के शेयर खरीदे हैं, उसको कुछ लॉस हुआ है, तो उसके लिए क्या रेमेडीज़ है। फिर 41 क्वेश्चन डिस्कस इरेगुलर अलॉटमेंट ऑफ शेयर, इरेगुलर अलॉटमेंट ऑफ शेयर को डिस्कस करना है और इसके इफेक्ट बताने। फिर डिस्कस करनी है टाइप ऑफ रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, इनके आपको कंडीशंस बतानी है कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है बताना है। 43 क्वेश्चन क्या है? ग्राउंड्स इन विच रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी कैन फाइल अ पटिशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी भी क्या कर सकता है? फाइल कर सकता है पिटीशन, किसके लिए? वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, के कंपनी का वाइंड अप किया जाए, उसके लिए कौन पिटीशन दे रहा है? रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी पिटीशन दे रहा है। 44 क्वेश्चन एक्सप्लेन प्रोविजन रिगार्डिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी कैसे होता है, इसको एक्सप्लेन करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर 45 कंडीशन फॉर इशू बोनस शेयर, अभी मैंने लिखवाया था, नहीं रिपीट ही क्वेश्चन है कि कंडीशन बता देंगे। मैंने क्या क्या 3 चीज़ बताई थी, एक तो बोनस शेयर के बारे में बताना है, फिर आपको राइट इशू के बारे में बताना है, राइट शेयर के बारे में, बाय बैक ऑफ शेयर कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको कंडीशंस याद कर लेनी चाहिए। 46 क्या है? व्हाट आर द पावर एंड ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर की पावर ऑफ ड्यूटी क्या है, इनको आपको पढ़ के जाना है। 47 एवरी मीटिंग इन ऑर्डर टू बी वैलिड मस्ट बी प्रॉपरली कन्वेड एंड लीगली कॉन्स्टिट्यूट, कोई भी मीटिंग अगर कंपनी कंडक्ट करती है तो किस तरीके से कंडक्ट करती है, क्या रूल रेगुलेशन है, किस तरीके से शेयर होल्डर्स को किस तरीके से इन्फॉर्म किया जाता है, तो उसकी प्रॉपर आपको तरीका देख लेना है कि प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं वो बताने। फिर डिफरेंस होल टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, इन दोनों के डिफरेंस बताना है कि होल टाइम डायरेक्टर कौन होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए, इनको मेरे ख्याल से आपको छोड़ना नहीं चाहिए। ओके, तो गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू।